स्वयं की आवाज़। शोर भरी इस दुनिया में शांति कैसे पाएं। प्रेम रावत जी द्वारा लिखी गई पुस्तक। अध्याय अनंत शांति में अपने आप को जोड़ें। बचपन में जब मैं देहरादून में रहता था तो सर्दी बहुत होने से पहले के कुछ दिन बड़े जादुई होते थे। तब आसमान खूब गहरा नीला होता था और हिमालय की हवा बहुत साफ होती थी। हर सुबह घास और पौधों पर ओस की बूंदों की चमक होती थी। सूरज की पहली किरण हवा में मौजूद पानी को रोशन कर देती थी, जिससे ओस की बूंदें हीरों की तरह चमकने लगती थी। वो ओस की बूंदें बहुत ही नन्ही सी होती थी, पर वे छोटे से सूरज की तरह चमकती थी। जैसे ही सूरज हवा में गर्मी पैदा करता था, ओस की बूंदें अपने पीछे ताजगी भरे सवेरे का दृश्य छोड़कर सूख जाती थी। आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो जाता था। आप आसमान में जैसे अनंत तक स्पष्ट देख सकते थे। ऐसा महसूस होता था मानो उन दिनों समय रुक जाता था। धीरे धीरे दोपहर में लहराते बादल मानो चांदी के किनारों के साथ निकल आते थे। मेरे घर के सामने वाले बगीचे में मैग्नोलिया के 2 पेड़ थे। मैं प्राय उन पेड़ों के नीचे बैठता था। हमारी दीवार पर स्वीट पी की बेल थी, जिसमें हर एक बेल पर प्यारा छोटा सा फूल रहता था और इसकी खुशबू इतनी प्यारी और सुगंधित होती थी मानो लैवेंडर हो। वहाँ से फूल भी थे जिन्हें हम डॉग फ्लावर्स कहते हैं। कुछ लोग इन्हें स्नैपड्रैगन के नाम से जानते हैं, और हम उनके सिर को दबाते थे तो ऐसा लगता था मानो वह अपना मुंह कभी खोल रहे हों या बंद कर रहे हों और हमारी ओर देखकर चुपचाप भौंक रहे हों। मुझे वहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं इस इच्छा के साथ बाहर बगीचे में गया कि मैं उस पल की यादों को हमेशा के लिए पकड़ कर रख लूँ। मुझे याद है कि मेरा हृदय उस दिन के लिए पूरी तरह से खुला हुआ था। मैं वहाँ घूमता हुआ हर चीज़ जो वहाँ उग रही थी उसे देखकर खुश हो रहा था। कुछ देर बाद मैं एक मैग्नोलिया के पेड़ के नीचे बैठ गया और बादलों और फूलों को देखने लगा। उस समय मेरे अंदर एक प्रबल भावना उत्पन्न हुई कि जिस भी शक्ति ने मुझे बनाया उसी ने इन मैग्नोलिया के पेड़ों को भी बनाया। इस महकते फूल और बगीचे में ओस की बूंदें डाली, सूरज को क्षितिज से क्षितिज तक ले गया और उन घने बादलों को नीले आकाश में तैरने के लिए बनाया। उस क्षण वह शक्ति जिसने मुझे बनाया, चाहे वो पुरुष हो या नारी या वो जो भी हो, उसने बहुत संवेदना से कहा, बस अनुभव करो। यह एक सुंदर भाव था। उस उत्तम क्षण के लिए बस महसूस करो। उसके बाद से मैं उस मैग्नोलिया पेड़ के नीचे बैठ जाता था और उस एक एहसास में जा सकता था जहाँ मेरी कोई चाहत नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, अंदर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस वहाँ होना ही अच्छा लगने लगा। तब से एक आवाज़ मुझसे कहती आई है, यह दिन तुम्हारे लिए है। और इसका मतलब है उस दिन वहाँ उस बगीचे में जैसा मैंने महसूस किया, आज के दिन भी जिसमें मैं जीवित हूँ, उस भावना को मैं वैसा ही महसूस कर सकता हूँ। भावना में बने रहना। मेरा वह एहसास नहीं बदला, यह सचमुच नहीं बदला, पर मैं जानता हूँ कि कई बार उस अनुभव के ऊपर मैं कई चीज़ों की परत लगा देता हूँ
आप शायद जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, इसे ऐसे होना चाहिए और इसे वैसे होना चाहिए। मैं यह हूँ और मैं वह हूँ, और फिर मुझे यह करना चाहिए, मुझे वह करना चाहिए। कभी भी बाहर जाकर उस ताज़ी नई सुबह को पकड़ने के बजाय मैं अपने आप को समस्याओं और चिंताओं से परेशान पाता हूँ। यह मुझे बताता है कि मेरे जीवन की समस्याएं मेरे जीवन पर हावी होने का खतरा पैदा कर रही हैं। हाँ, कोई ऐसा जो 4 साल की उम्र में शांति की बात कर रहा है, वह भी कभी कभी अपने अंदर की स्पष्टता से जुड़े रहना मुश्किल पाता है। यह शोर और अज्ञानता का अंधेरा इतना शक्तिशाली हो जाता है। वह दिन उस बगीचे में मेरे लिए था और मैं यह समझ गया था कि मुझे कभी भी वह भावना छोड़नी नहीं है। मैंने वह गहरा संबंध बार बार अपने जीवन में महसूस किया। यह मेरी सच्चाई है, पूर्ण शांति की भावना, और उसके अलावा सब कुछ शोर है। कभी कभी यह शोर आनंददायक होता है, कभी कभी यह परेशान कर देने वाला होता है। पूर्णता केवल बचपन के उस पल को याद करना ही नहीं है, बल्कि उस भावना को हर पल अपने जीवन में जीता जागता अनुभव करने में है। शांति में सभी आशीर्वाद शामिल हैं। मैंने बगीचे के अपने अनुभव पर कई बार विचार किया है। मैंने यह जाना है कि हमारे अंदर जो शांति है वह किसी अन्य चीज़ के बारे में नहीं है, वह बस शांति है। शांति वहाँ कोई और काम करने के लिए नहीं है, वह बस वहाँ होने के लिए है। शांति अपने मकसद और महत्व के लिए किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं है, वह बस सरल रूप में वहाँ है। यह कुछ ऐसा है जो सिर्फ आपके लिए है। यह किसी के बारे में, किसी चीज़ पर या किसी और व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। जैसे कि मैं अपने बचपन में उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ उस एहसास में रहा, यह शांति है। ये वही अनुभव है जिससे मैं तब जुड़ना चाहता था, और ये वही है जिसे मैं हमेशा अपने जीवन में जानना चाहता हूँ। वह शांति का अनुभव मेरा सबसे गहरा एहसास है, पर शांति का अनुभव मुझसे या आपसे ज़्यादा किसी और चीज़ का भी हिस्सा है। मेरे चले जाने के बाद, आपके चले जाने के बाद भी शांति की संभावना हमेशा जीवित रहेगी। ब्रह्मांड में हर एक कण में हमेशा यह अनंत है। जब हम महसूस करते हैं तब हम उस अनंत शांति से जुड़ते हैं। सभी अच्छी भावनाएं जो आंतरिक शांति से प्रभावित होती हैं, वे अपने आप में भी पूर्ण हैं। आपके अंदर जो आनंद है वह किसी अन्य चीज़ से जुड़ा नहीं है, वह तो बस आनंद है। वह प्रेम जो आपके अंदर है वह किसी पर निर्भर नहीं है या किसी और के बारे में नहीं है, वह असली प्यार है। आपको स्पष्टता चाहिए ताकि आप अपने अंदर मौजूद शांति का अनुभव कर सकें और अपने आसपास का संसार देख पाएं। पर एक स्पष्टता ऐसी भी है जो असली स्पष्टता है, जिसे जैसी वो है वैसे ही महसूस करने और आनंद लेने की ज़रूरत है, न कि वह जो कर सकती है उसके लिए। यह एक ज़रूरी बात है। शांति के अंदर सारे आशीर्वाद शामिल हैं, पर किसी भी चीज़ में वह शांति शामिल नहीं है। शांति में वह आनंद है, पर केवल वह आनंद ही शांति नहीं है। शांति में दया है,
पर केवल दया ही शांति नहीं है। शांति में वह स्पष्टता है, पर केवल स्पष्टता ही शांति नहीं है। यह सिर्फ एक ही चीज़ के पहलुओं को बताने के लिए अलग अलग शब्द हैं। शांति में होना एक अनोखी स्थिति है। बिना सोए कैसे सोएं? एक बार किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, अपने भीतर उस गहराई में जाकर शांति के साथ जुड़ना कैसा लगता है? उन्होंने जवाब दिया, यह ऐसे है मानो नींद में है पर सोए नहीं हैं। जब पहली बार मैंने यह बात सुनी, मैं गाड़ी चला रहा था और मुझे गाड़ी सड़क के किनारे रोकनी पड़ी। मुझे यह बहुत गहरी बात लगी। उस स्थिति में होने की कल्पना करें, जैसे बिना सोए सो जाना, उन दो स्थितियों का एक हो जाना। कल्पना करें कि बिना सोए वह नींद कितनी गहराई से तरोताजा करने देने वाली होगी। जब हम अपने भीतर से कुछ और होने की ज़रूरत को हटा देते हैं, तब हम स्वतंत्र होने का ज़बरदस्त एहसास कर सकते हैं। हमारे कंधों से लगाव का बोझ उतर जाता है। क्या हम मनुष्य यह क्षमता रखते हैं कि हम किसी चीज़ को जैसी है वैसे ही अनुभव कर पाएं? सिर्फ यह नहीं कि वह हमें क्या कर पाने में समर्थ बनाती है, हो सकता है कि यह हमारी कामकाजी दुनिया के विपरीत हो, पर मुझे लगता है कि हम सक्षम हैं। शांति हम सभी के लिए संभव है, पर इसके लिए हमें उसे अनुभव करने का विकल्प चुनना पड़ेगा, न कि उस शांति को बनाने की कोशिश। स्पष्टता को अनदेखा करना। शांति हमारे ही अंदर है, पर फिर भी बहुत से लोग इसे कभी महसूस नहीं कर पाते। यह सब जगह है, फिर भी दिखाई नहीं देती। एक तरह से देखें तो यह रोशनी की तरह है। खिड़की से बाहर देखिए, आप एक दीवार देख सकते हैं। यदि आप करीब से देखें तो आप उस दीवार में ईंट देख सकते हैं, और यहाँ तक कि ईंटों के बीच गारे को भी देख सकते हैं। यदि आपके पास पैनी नज़र है तो आप ईंटों पर मौसम का असर भी देख सकते हैं, परछाई का चिन्ह भी, और वे कई रंग आप देख पाएंगे जो सूरज की रोशनी या चांद की रोशनी या गली की रोशनी से उभरते हैं। और उस दीवार पर दूसरी सतहों से भी रोशनी की कुछ झलक दिखाई देती है। हर एक झलक जो उस दीवार पर पड़ती है, उस रोशनी में छाया जोड़ती है। हम दीवार तो देखते हैं, पर वो रोशनी नहीं देखते, क्योंकि रोशनी हर जगह है। प्राकृतिक रोशनी हमारी ओर से संसार को रोशन करने के लिए नहीं है। यह रोशनी कि सिर्फ एक अद्भुत और जीवन देने वाली कृपा है कि वो रोशनी है। आंतरिक शांति के साथ भी यही बात है। हम अपने आसपास के संसार पर उस रोशनी के प्रभाव की सराहना कर सकते हैं, पर हमें उस रोशनी के मूल तत्व की भी सराहना करनी चाहिए, जो स्वयं अपने आप में कुछ है। कभी कभी जो सबसे बढ़िया चीज़ हम कर सकते हैं वो है सिर्फ होना। अक्सर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की परेशानियां हमारे ध्यान को, हमारे अंदर की दुनिया को महसूस करने से दूर हटा देती है। अपने अंदर की सच्चाई को जाने बिना हम अपने जीवन को बाहरी दुनिया के रंगों से प्रभावित होकर जीते हैं। जब हम स्वयं को इस प्रकाशमान अस्तित्व के हिस्से के रूप में पहचानने लगते हैं और यह समझने लगते हैं कि हम आगे भी रहेंगे, तो ये समझ
जीवन के बारे में हमारे अनुभव को बदल देती है। समय से परे का आज हम अपने बचपन की तस्वीर देखते हैं या अपने बच्चों की तस्वीर देखते हैं जब वे छोटे होते थे, और उन पुराने दिनों के बारे में सोचते हैं जो बीत गए हैं। जब हम अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं कितना समय बीत गया। उन पलों में हम ये महसूस करते हैं कि समय की नदी अनंत के समुद्र की ओर तेजी से बढ़ रही है। जब भी हम उन भ्रमित करने वाली चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके द्वारा हमारा समय बर्बाद हुआ है, तो यह चौंका देने वाला हो सकता है, और यह अक्सर पछतावे और चिंता की भावना पैदा करता है। पर फिर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की व्यस्तता में लौट जाते हैं। इससे पहले कि हमारे कार्यों की सूची, हमारी समस्या और हमारी चिंता हम पर फिर हावी हो जाए, हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि हमारे लिए समय का क्या मूल्य है। यदि हमें हर एक श्वास की कीमत का ही नहीं पता, फिर हम समय का क्या महत्व समझेंगे। यदि अभी का यह क्षण मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो बीता हुआ कल मेरे लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या योजना बनाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाले समय में क्या होगा। हम सिर्फ इस समय में रह सकते हैं जिसे अब कहते हैं। बस वही हैं हम, चाहे हम 6 महीने के हों या 100 साल के। इस जीवन यात्रा में हम सभी इस क्षण में जी रहे हैं। हम में से कई लोग यह मानते हैं कि हमारे लिए यहाँ और इसी क्षण में जीना जरूरी है, पर क्या हम इसका सच जानते हैं? क्या हम इस क्षण को गहराई से सहराते हैं? क्या हम इस क्षण के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं? समय के बारे में सोचने का एक और भी तरीका है जो हमारी सामान्य सोच से बहुत अलग है, जिसके हम आदी हैं। पहली बार में इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर मैं आपके लिए इसे समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए सामान्य समय से शुरुआत करते हैं। परंपरा यह है कि हम अपने समय को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। साल, महीने, हफ्ते, दिन, घंटे, सेकंड, पल। बिजनेस, कारोबार समय से चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों पर बहुत ही नज़दीक से नज़र रखी जाती है, यह जानने के लिए कि जब वे अपने काम पर होते हैं तो उस समय वह सही रूप से कितना काम करते हैं। कई बार यह पलों के आधार पर भी देखा जाता है, और यदि आपका कभी कोई कानूनी मसला रहा है तो आपने एक वकील की घंटे के हिसाब से लगाने वाली फीस की तकलीफ को महसूस किया होगा। अपने समय को इस तरह से बांटना काफ़ी सही है। यह समय की कीमत को समझने में उस समय मदद करता है जब आप रात के खाने पर दोस्तों से मिलने की व्यवस्था कर रहे हैं, या फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, या कोई संगीत कार्यक्रम देख रहे हैं। पर कुछ अलग दृष्टिकोण है कि हमें बड़े स्तर पर समय के बारे में कैसे सोचना चाहिए। विज्ञान, धर्म और दर्शन शास्त्र इस बात पर बहस करते हैं कि समय क्या है और हमें उसे कैसे समझना चाहिए। अपने अनुभव से, या ये कहें जैसे स्थानीय भाषा का उपयोग करें तो समय आगे बढ़ता रहता है। मैं यह पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर आज मेरी टांग टूट गई तो यह कल तक तो नहीं जुड़ेगी, पर शायद 6 हफ्तों में जुड़ जाए।
हमारे पास समय का एक और दृष्टिकोण उपलब्ध है जिसे हम तब प्रयोग कर सकते हैं जब हम किसी गहरी चीज़ से जुड़ना चाहते हैं। हम समय के इस ढांचे के अंदर या बाहर जब भी चाहे आ जा सकते हैं, पर ये तब होगा जब हमें पता हो कि वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। आप इसके बारे में इस तरह समझ सकते हैं, बाहरी दुनिया में हम समय के हर एक पल को एक इकाई की तरह देखते हैं, बीतते हुए लम्हों के समूह के रूप में, जैसे एक बहुत लंबी मालगाड़ी पटरी पर जा रही हो। आंतरिक दुनिया में हम हर एक पल को उसकी संपूर्णता में महसूस कर सकते हैं, जो शाश्वत है, अनंत है, समय से परे है। अंदर का समय अपने आप में ही एक शुरुआत है और अंत भी, जैसे शांति, शक्ति और प्रकाश, यह सिर्फ वहाँ है। इसे एक तरह सोचिए, आंतरिक पल में समय का आगे बढ़ना समय के नृत्य में बदल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं समय से परे उस मैग्नोलिया पेड़ के नीचे बैठा था। समय से परे कालातीत आज में आप महसूस करने के लिए आज़ाद हैं। अपने आप को बेहतर बनाने या सत्य की खोज करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको यह असीम शांति मिल गई है जिसे आप ढूंढ रहे थे। इस विचार से संबंधित मशहूर अंग्रेजी कवि विलियम ब्लैक के कुछ प्रसिद्ध शब्द हैं। दुनिया को एक रेत के कण में देखना, स्वर्ग को एक फूल में महसूस करना, उस असीम को अपनी मुट्ठी में पकड़ना और अनंत काल को एक घंटे में। जब हम असीम के बारे में सोच रहे होते हैं, तब यह जानना जरूरी हो जाता है कि इस पल में हम इतने प्रश्न और तृप्त हो सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। बहुत से लोग दुख के कारण मर जाते हैं, पर कोई भी व्यक्ति बहुत खुशी महसूस करने से कभी नहीं मरता। आइए हम अपने हृदय को आनंद से भरते हैं। आइए हम अपने हृदय को आनंद से भरते हैं। नेति नेति। मैं जानता हूँ कि असीम का विचार उलझाने वाला और निराश कर देने वाला होता है। हम इसे समझने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, परंतु उस चीज़ के बारे में विचार करना मुश्किल हो जाता है जो हमारी कल्पना में आसानी से फिट नहीं होती। मेरा सुझाव है, अंत के विचार को केवल अपनी बुद्धि से न समझें, अपने हृदय को भी प्रयास करके इसे महसूस करने दें। यहाँ कुछ है जो अनंत समय को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाने में मददगार हो सकता है। संस्कृत में एक कथन है जो अनुभव, व्याख्या या परिभाषा से परे की स्थिति को पूरी तरह से व्यक्त करता है, जिसे कहते हैं नेति नेति। सचमुच इस शब्द का अर्थ है यह नहीं, यह नहीं, और यह दो शब्दों के मेल से बना है जो है नैत या ऐसा नहीं। कभी कभी इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई अपने ऊपर चढ़ी उन परतों को उतारता है जो वो नहीं है। यह मैं नहीं हूँ, ना ही मैं यह हूँ, ना ही वो हूँ। जब तक वे अपने असली तत्व को न पा जाएं कि मैं कौन हूँ। इस पुस्तक के द्वारा हम अपने अंदर की इस क्षमता को बढ़ाने के सफ़र में हैं, जहाँ हम जब चाहें वर्तमान समय या व्यस्त दिमाग को छोड़कर उस अनंत में प्रवेश कर सकते हैं, ताकि हमें सबसे पवित्र रूप में खुद का अनुभव हो सके। अक्सर जब किसी को बहुत सुंदर अनुभव होता है तो वह इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। संभवतः
उनको ये भी नहीं पता कि अभी अभी वे किसी चीज़ से रूबरू हुए हैं। शायद आप जानते हैं यह कैसा महसूस होता है। कभी कभी अनुभव का सार उन शब्दों में नहीं समाता जिनका हम उसे बताने के लिए उपयोग करते हैं। भाषा उपयोगी और सुंदर रूप से व्यक्त करने वाली चीज़ हो सकती है, पर यह मनुष्य के हृदय के अनुभव को व्यक्त करने में सदा सहायक नहीं हो सकती। एक आवाज़ पूछती है, वह क्या था जिसका तुमने अनुभव किया? क्या वह यह है? क्या वह वो है? और आप सिर्फ यह कह सकते हैं, नहीं, यह कुछ ऐसा नहीं या वैसा भी नहीं था। पर उस पल में आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। आप क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। तो आपने क्या महसूस किया? सब कुछ। अगर आप अनुभव को आसानी से समझा नहीं सकते तो लोग इस सोच सकते हैं कि यह स्वाभाविक रूप से जटिल ही होगा। पर अक्सर अनुभव को समझाने की कोशिश ही कठिन होती है, न कि अनुभव। इसे बजाय कि असल में क्या हुआ उसकी एक स्पष्ट और पूरी तस्वीर दिखाई जाए। कभी कभी हम केवल क्या हुआ उसकी एक झलक पेश कर पाते हैं, और कभी कभी अनुभव जानने लायक तो होता है पर व्यक्त करने लायक नहीं होता। यहाँ इस बारे में कवि रूमी द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियाँ। कोई तो वह स्पर्श है जिसे हम अपनी पूरी जिंदगी चाहते हैं, आत्मा का इस शरीर में स्पर्श, समुद्र का मोती के सीप को अलग करने की गुजारिश करता है, कुमुद का फूल पूरी तरह उत्साहित होकर किसी पागल प्रेमी को पाने की चाहत रखता है। मैं रात को खिड़की खोलकर चांद को आने के लिए आमंत्रित करता हूँ, उसे अपने चेहरे से मेरे चेहरे को स्पर्श करने का निवेदन करता हूँ। मुझ में सांस ले, भाषा के दरवाजे बंद कर दे और प्रेम का झरोखा खोल दे। चांद दरवाजे का प्रयोग नहीं करेगा, वह तो केवल झरोखे से आएगा। जब मैं अपने देहरादून वाले घर से एक बगीचे में गया तो मैं यह नहीं सोच रहा था कि अब मुझे एक अद्भुत अनुभव होगा। मैं बिना जाने हर एक पल का थोड़ा अधिक आनंद लेने लग गया, और फिर मेरे अंदर एक अचरज प्रकट हुआ। यह सरल था और मैंने इसे होने दिया। मेरा झरोखा खुला हुआ था। ऐसा भी एक समय होता है जब लोग बगीचे में जाते हैं, उन्हें दृश्य और खुशबू मोहित कर लेते हैं। वे अपने साथ लाई गई कैंची से फूल काटते हैं और घर ले जाते हैं। मैंने ऐसा किया है। अपने घर के अंदर उस बगीचे का थोड़ा सा रंग और खुशबू लाने आना अच्छा लगता है, पर कभी कभी हमारे लिए वह मौका होता है कि हम सरलता से उस सुंदरता को सराह सकें। जैसी वह है वैसी ही, उसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। एक फूलदान में प्रकृति का होना अच्छा लग सकता है, परंतु प्रकृति के साथ जैसी वो है वैसी ही होना एक शानदार रूप से पवित्र और गहरा अनुभव हो सकता है। अपनी चिंताओं से ऊपर उठना। यह सोच लुभावनी हो सकती है कि यदि हम अपनी सारी चिंताओं से छुटकारा पा लें तो हमें शांति मिल जाएगी। मैं सिर्फ अपने अनुभव से कह सकता हूँ, अगर मैं खाने के बारे में सोचना बंद कर दूँ तो क्या मेरी भूख चली जाएगी? नहीं। अगर कोई मुझसे कहे खाने के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, तो क्या तब मेरी भूख चली जाएगी? नहीं। जब तक आप जीवित हैं, आप शायद उस समय के कई बार गुजारेंगे
जब आप किसी चीज़ के लिए परेशान होंगे, कभी कभी थोड़ा, कभी कभी बहुत ज़्यादा, और तब इस अस्थिर मन से शांत हृदय की ओर जाने का चुनाव अगर आप कर पाए तो बहुत लाभदायक होगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो चिंता मुक्त स्थान को खोजने के लिए संसार के कोने कोने तक गए हैं। क्या होता है, वे अंततः वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सोचते हैं, आखिरकार मैं यहाँ आ ही गया हूँ, अब मैं सचमुच शांति का अनुभव कर सकता हूँ। सब कुछ एक पल या 2 पल के लिए शांत हो जाता है और फिर वे झिंगुर की आवाज़ सुनते हैं या हवा की पेड़ों में सरसराहट की, या किनारों से टकराती हुई लहरों की, या किसी अकेली चिड़िया की दूर जंगल में गाती हुई आवाज़ को। फिर अपने घर के बारे में उनके विचार उनके मस्तिष्क को फिर से भरना शुरू कर देते हैं, उस सामान की तरह जिसे एयरपोर्ट पर रोका गया था और अब उसे वापस दिया गया है। इस तरह से हर एक व्यक्ति लगातार अपने आप से भागने की कोशिश करता है, पर किस हद तक भागेंगे? जब वे अपने आप से नहीं भाग पा रहे हैं, जब हम अपने अंदर अशांत, तो प्राकृतिक सुंदरता भी हमें शोर की तरह लगती है। जब हम अपने स्वयं के अंदर स्थिर घर में हैं, तो लगभग हर चीज़ एक संगीत बन सकती है। जब तक हमारी चिंता रूपी शोर का समाधान नहीं मिलेगा, यह चिंता हमेशा हमारे साथ सफ़र करेगी। हमारा सबसे बड़ा बचाव है हमारी वह क्षमता जिसे हम हर जगह लेकर जाते हैं, और वो है इस बात को जानना कि हम हमेशा आंतरिक शांति की ओर जाने वाले आत्मज्ञान का रास्ता चुन सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, यदि तुम्हें चिंता करनी है तो सत्य की चिंता करो, यदि तुम्हें चिंता करनी है तो आनंद की चिंता करो, यदि तुम्हें चिंता करनी है तो अपने जीवन में शांति की चिंता करो। यह है सकारात्मक चीज़ों को चुनकर अपने जीवन से चिंता को हटाना। अपने हृदय को सुनो। मेरे लिए आत्मज्ञान की प्रक्रिया मन से, हृदय से भरने और फिर शांति से भरने तक की है। यह कुछ ऐसा है जैसे किसी रॉकेट को आकाश में भेजना। सचेत होने का मतलब है मन को शांत करना और ध्यान को केंद्रित करना, रॉकेट को लॉन्च करने वाली पट्टी पर लाना। हम वह सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं जो उड़ान भरने के लिए ज़रूरी नहीं है, और हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि हम उड़ने के लिए तैयार हैं। हृदय का भरना अंदर से पूरी तरह जुड़ना है ताकि हम पूर्ण होने की सशक्त भावना पैदा करें और वह हमें जमीन से ऊपर उठाना शुरू करे। और शांति में होने का भाव जो हम अपने हृदय में उस समय महसूस करते हैं जब हम ऊपर और ऊपर जा रहे हैं, धरती की आकर्षण शक्ति से बाहर, और फिर रॉकेट ले जाने वाला यंत्र दूर गिर जाता है। हम समय और अंतरिक्ष के दायरे के परे अपने अंदर के विस्तृत ब्रह्मांड में उड़ रहे होते हैं। मेरा हृदय मेरे अंदर वो जगह है जहाँ मैं बहुत खुश हूँ, किसी चीज़ के कारण नहीं बल्कि वहाँ मौजूद खुशी के कारण। मेरे हृदय के अंदर समुद्र है जिनमें मैं यात्रा करता हूँ, कहीं जाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए यह सफ़र बहुत ही अद्भुत है। हृदय ही वो जगह है जहाँ हमें साहस मिलता है जिससे हम ब्रह्म की स्थिति में भी स्पष्टता को पा सकते हैं और उस स्पष्टता का आनंद ले सकते हैं। जब मेरा हृदय तृप्त हो जाता है तो मैं स्वर्ग में होता हूँ। जब मेरा हृदय
इस अस्तित्व के लिए कृतज्ञता से भर जाता है, तब मैं असल में जीवित महसूस करता हूँ। यह वही भाव है जिससे मैं उस जादुई सुबह देहरादून में मिला। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम सचमुच में अपने हृदय से जुड़े, उस रूप में नहीं जैसा हमारा दिमाग हमें सोचने के लिए कहता है कि शायद हमारा हृदय यह चाहता है। हमारा व्यस्त दिमाग हमेशा तैयार है हर चीज़ में घुसने और उसकी अपने तरीके से व्याख्या करने के लिए। हमारे दिमाग को इस बात के लिए रोक पाना बहुत मुश्किल काम है कि वह दुनिया के पैमाने से परीक्षण करे कि आगे क्या होने वाला है। अगर आपके हृदय के बारे में दिमाग से यही विचार है तो यह सिर्फ और अधिक शोर है। हमारा हृदय इसलिए नहीं है कि उसको समझाया जाए या उसे बताया जाए कि उसे क्या महसूस करना है। हमारा हृदय सरलता से वह व्यक्त करता है जो वह महसूस करता है। सिर्फ शांत रहकर ही हम स्पष्टता के साथ अपनी प्राथमिकताओं को पहचान सकते हैं, अपने ध्यान को सबसे अच्छे तरीके से संचालित कर सकते हैं। हम अपने आप को सच्चे मायनों में तभी जान सकते हैं जब हम अपने हृदय में शांति का अनुभव करते हैं। और यह अच्छा समय लगता है कि हम अपना ध्यान मानने और जानने के बीच में फ़र्क को समझने की ओर लगाएं।